तो ये मैंने वाटर पंप ऑन किया, ये आप देख सकते हो ये मैंने बंद किया। अब इसको मैं ऑन करता हूँ वाटर पंप को। इसकी टेस्टिंग हम अच्छी तरह से करेंगे। इसकी टेस्टिंग में हम अपने टेबल फैन को भी कंट्रोल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन। 2 लाइट बल्ब का कंट्रोल करेंगे और एक 0.5 HP का वाटर पंप, जिसका एक क्लिप आपने वीडियो में पहले ही देखा है। और आप अगर इसको बाय करना चाहोगे तो आप DM कीजिएगा। हम अपने इस रूम की लाइट ऑन करते हैं। ये मैंने इस रूम की लाइट ऑन किया, आपने देखा होगा थोड़ा सा डिस्प्ले में ग्लो हो गई होगी। और अब हम फ़ैन को भी ऑन करते हैं। ये मैंने फ़ैन को ऑन किया। ये फ़ैन आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सोऊंगा भी, आप सोच रहे होंगे कि आज ये कोई और सेटअप लेकर आया है, लेकिन ये दूसरा सेटअप नहीं है, ये वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शोएब सुल्तान और आप आज मेरा स्मार्ट होम ऑटोमेशन सेटअप का पार्ट बी देख रहे हो। लेकिन जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था वो स्मार्ट होम ऑटोमेशन सेटअप का पार्ट ए था, जिसमें मैं आपके सामने एक सेटअप लेकर आया था जो कि डेमो के लिए मैंने बनाया था, जिसमें मैंने 4 बल्ब यूज़ किए थे जो कि हम कंसिडर कर रहे थे। एक लाइट बल्ब, एक RGB बल्ब और एक TV, एक फ़ैन। वो डेमो के लिए मैंने वो सेटअप बनाया था। आज का जो ये वाला सेटअप है ये फाइनल प्रोडक्ट है। बस सिर्फ हमें इसको इंस्टॉल ही करना है अपने रूम में। इंस्टॉल करने के लिए हम बस सिर्फ इसके पीछे डबल साइडेड टेप या हम स्क्रूज़ का यूज़ करके भी हम इसको अपने वॉल पर लगाएंगे, या हम स्विच बोर्ड के बगल में ही लगा सकते हैं, या कहीं पे भी जहां पर कस्टमर डिमांड कर सकता है वहां पे हम इसको इंस्टॉल करके एक 5 वोल्ट का चार्जर लगाकर इसको हम पावर दे देते हैं। और फिर कस्टमर का जो हॉटस्पॉट होगा, अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट या उसके घर में कोई फाइबर लगा हुआ हो, वो हम इसमें प्रोग्राम करके डाल सकते हैं। और ये फिर उसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा 24/7, क्योंकि हमारे घरों में आज 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती ही रहती है। फिर जब इसको पावर और इंटरनेट दोनों मिल गए, उसके बाद हम इसका यूज़ करके अपने फ़ोन के ज़रिए से घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का कंट्रोल ले सकते हैं। चाहे हम फिर इसके नज़दीक हैं या दुनिया में कहीं पे भी, वहाँ से हम इसका यूज़ कर सकेंगे। आपको ये सेटअप कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो में आखिर तक बने रहिए और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसकी वायरिंग और इसकी टेस्टिंग हम अच्छी तरह से करेंगे। इसकी टेस्टिंग में हम अपने टेबल फैन को भी कंट्रोल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन। 2 लाइट बल्ब का कंट्रोल करेंगे और एक 0.5 HP का वाटर पंप, जिसका एक क्लिप आपने वीडियो में पहले ही देखा है। और आप अगर इसको बाय करना चाहोगे तो आप DM कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो ये सेटअप है ये हम अपने रूम में इंस्टॉल करके मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकेंगे और मैनुअली भी, क्योंकि अगर हमें कभी कभार ये सेटअप इसमें सर्विसिंग करनी पड़ी, इसका अपग्रेडेशन करना पड़ा, या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आती ही रहती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसको अपग्रेड करना पड़ा, इसकी सर्विसिंग करनी पड़ी, तो उसके दौरान हमें लाइट बल्ब को अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑन करना पड़ेगा, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने मैनुअली भी स्विच का यूज़ किया है, ताकि हम अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को दो तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। एक तो मैनुअली यानी कि जिसमें आपको कोई भी इंटरनेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये सेटअप लगाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और ये जो सेटअप है ये हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एज ए टेस्टिंग के लिए। जो कस्टमर लेकिन आगे आगे जो कस्टमर डिमांड करेगा, उसी की डिमांड के हिसाब से इसको मैं इंस्टॉल करूँगा वॉल पर, चाहे वो स्विच बोर्ड के बगल में ही बोलेगा या ऊपर बोलेगा, जहाँ पे भी वो बोलेगा वहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अगर टेस्टिंग की बात करेंगे तो टेस्टिंग के लिए हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये मैंने लगाया यहाँ पे, इसके पीछे मैंने 2 साइडेड टेप लगाई है और हम इस केबल को अब इस एडाप्टर में लगाएंगे। और ये जो केबल है ये इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी कि ये इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है। और जो फिर ये केबल है इसको हमें आगे 5 वोल्ट का चार्जर लगाना पड़ता है। और आगे आगे जो ये सेटअप है ये अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड यानी कि इसमें हमें ये एडाप्टर नहीं लगाना पड़ेगा। हम इसमें क्या करेंगे, बल्ब कन्वर्टर लगाएंगे, या हाईलिंक का एक एडाप्टर आता है वो हम लगाएंगे। तो इस वक्त हमें टेस्टिंग करना है कि हमारा जो सेटअप है ये हम बना सकेंगे या नहीं। उसके बाद ये हमने बनाया, इसकी टेस्टिंग भी की डेमो में।
अब हम इस पर लोड डालेंगे, लोड में हमें इसकी टेस्टिंग करनी है। अगर इसने लोड भी बेयर किया, यानी कि इसने वो कंट्रोल अच्छे से किया, तो हम इसको आगे चलाएँगे। स्टार्टअप के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा और अपग्रेड करते जाऊँगा, इसमें मैं सेंसर्स ऐड करूँगा। तो इस वक़्त अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसके साथ मैंने ये एडाप्टर लगाया, तो इसको मैं सॉकेट में लगाकर इसको इसमें इसको पावर दे सकता हूँ और पावर देकर मैं इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करूँगा। जब इसको इंटरनेट मिलेगा तो ये खुद ब खुद मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर मैं अपने मोबाइल के ज़रिए से हर एक एप्लायंस इस पर कंट्रोल कर सकूँगा। अब मेरे पास 4 एप्लायंसेस हैं। एक इस रूम की ऑलरेडी जो लाइट है वो, और दूसरा ये लाइट बल्ब एक मैंने बनाया, हो गए 2 जो कि हमारे कमरों में होते ही हैं, हमारे रूम्स में 2-2 लाइट बल्ब होते हैं। अगर कोई कस्टमर चाहे फिर 1 लाइट बल्ब, 2 लाइट बल्ब, 3, 4, ये उस पर डिपेंड करता है वो कितने बोलेगा। तो उतने वो हो गए 2। वो तीसरा जो आप मेरे पीछे ये फ़ैन देख रहे हो, ये फ़ैन भी हम इससे कंट्रोल करेंगे। और ये वायर यहाँ से वाटर पंप जो कि 0.5 हॉर्स पावर का पंप बाहर मैंने लगाया है, उसकी वायर है, और इस वायर को हम इस सेटअप के साथ कनेक्ट करके हम देखेंगे कि ये उतना लोड दिया कर सकेगा या नहीं। 0.5 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं, वो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम इसको खोल कर इसकी वायरिंग करते हैं, आपको मैं वायरिंग अच्छे से दिखाऊँगा। इस एक्सटेंशन बोर्ड को मैंने खोल लिया है। अब हम इस एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग में आपको पहले ऐसे ही बोलूँगा। इस एक्सटेंशन में अगर हम देखेंगे कि 2 सॉकेट और 2 स्विच है। 2 सॉकेट डायरेक्ट है, यानी कि जब पावर आता है और इन दोनों में जाता है, यानी कि इन 2 सॉकेट्स को स्विच के साथ कोई कंट्रोल नहीं है। इन 2 स्विचेस को बस सिर्फ़ एक लाइट बल्ब के साथ कंट्रोल है और इसको वहाँ टीवी के साथ कंट्रोल है। लेकिन हम इस वक़्त वहाँ पे सॉकेट लगाए हैं हमने, उन 2 सॉकेट्स में हम इस वक़्त टीवी नहीं, फ़ैन लगाएँगे, फिर हम उस फ़ैन को कंट्रोल करेंगे। इस वाली स्विच के ज़रिए से हम फ़ैन को कंट्रोल करेंगे। इससे अपने रूम की लाइट बल्ब को यूज़ करेंगे और इस वाले सॉकेट से हम इस लाइट बल्ब को कंट्रोल करेंगे। हो गए 3 डिवाइसेस, और एक डिवाइस है जो कि ऑलरेडी हमने सॉकेट में लगाया है, और बस सिर्फ़ हम इस वायर को इसमें लगाकर उस वाटर पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे वायरिंग निकाल कर इसमें वायरिंग करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसमें स्विच है लाइट बल्ब की, ये वाली स्विच इसके जो 2 पॉइंट्स है, हम उन 2 पॉइंट से 2 वायर्स निकाल कर हम एक रिले के अंदर लगाएँगे सबसे पहले। तो चलिए हम एक में लगाते हैं, और अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे कैसे लगाना है, यहाँ पे एक रिले के 3 टर्मिनल्स होते हैं, कॉमन बीच में, और NO और NC। NO, NC 2 उस कॉमन के साइड वाले होते हैं। एक जो बीच का होता है वो कॉमन होता है। हम NO और कॉमन के साथ 2 वायर लगाएँगे और जो NC है उसको छोड़ेंगे। तो चलिए हम एक-एक करके लगाते हैं। सबसे पहले हम लाइट बल्ब लगाते हैं। ये हमने 2 वायर एक रिले से निकाल कर हम पहले इस रूम के लाइट बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे, स्विच के 2 पॉइंट्स के अंदर। हमने इन 2 वायर्स को इसमें भी स्विच के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। अभी हमने सेटअप को ऑन नहीं किया। अब हम दूसरे रिले को फैन को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। दूसरे रिले यानी कि ये K2 है या N2 बोलो, इसके कॉमन कॉमन और NO को हम स्विच के 2 पोल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए, अगर आप देखोगे मैंने चैनल में इस रिले के साथ 2 वायर्स को एक साइड से कनेक्ट किया है। अब हम फैन के लिए एक स्विच के 2 पोल के साथ इन 2 वायर्स को कनेक्ट करते हैं। हमने ये थर्ड डिवाइस भी इस वाली स्विच के साथ कनेक्ट किया है। अब चलिए, अब हम ये सेकंड डिवाइस है, अब हम थर्ड डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करके ऑटोमेट करते हैं हम इसको। चलिए इसको भी कनेक्ट करते हैं। इसको हम डायरेक्ट प्लग के साथ लगाएँगे और इसके 2 वायर्स काट कर हम यहाँ पे रिले के साथ NO और कॉमन के साथ लगाएँगे। जैसे कि ये मैनुअल स्विच है और ये ऑटोमेटिक स्विच है, बस इतना ही काम मंज़िल है। ये मैंने बल्ब भी ऐड किए इसके साथ, आप ये देख सकते हो, दोनों के साथ, रिले के साथ भी और उसके साथ भी। अगर आप देख सकोगे तो मैंने मोटर भी कनेक्ट किया। मोटर यानी कि जो वाटर पंप है उसको मैंने सीरीज़ में काट लिया और इस स्विच के साथ कनेक्ट किया। जैसे हम स्विच लगाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, वाटर पंप। ये वाटर पंप ये मैंने लगाया, ये एक एडिशनल लाइट मैंने लगाई है जो कि ये है लाइट बल्ब। और जो 2 और रिलेज़ हैं उससे हम इस रूम की लाइट और एक से ये फ़ैन हम कंट्रोल कर देते हैं। ये फ़ैन जो यहाँ पे है वो हम कंट्रोल करते हैं इस सेटअप से। चलिए इस सेटअप को बंद करते हैं, फिर हम इसको टेस्टिंग करते हैं अच्छे से और मैं आपको दिखाऊँगा वो टेस्टिंग। चलिए हम इसको पहले बंद करते हैं। बंद कैसे करना है, हमें हमें ये वाली कैप इसके ऊपर से ऊपर लगानी है और इसको हमें बस ऐसे ही आगे करके स्क्रू 2 लगाकर इसको बंद करना है।
चलिए वो करते हैं। ये सब चीज़ें मैं नहीं दिखाता हूँ इसलिए क्योंकि ये आसान है वायरिंग करना, वो ये जिसको नहीं आएगा वो मुझे बोलना। तो चलिए अब हमने अपना जो सेटअप है वो इंस्टॉल किया और उसकी वायरिंग भी की। अगर आपको वायरिंग झंझट लगती है तो जो वायरिंग हमने की है वो हमने टेस्टिंग के लिए की है। और जो फ़ैन है फ़ैन को वहीं पे रखना है, जो रूम की लाइट है वो भी इंस्टॉलर है, हमारा सेटअप भी इंस्टॉलर है। और जो ये वाली ये लाइट हमने लगाई है जिसमें हमने लाइट बल्ब ऐड किया है उसको हमने ऐसे ही लगाया है टेस्टिंग के लिए। जो कि जहाँ के हमारे रूम में एक लाइट है और ये हमने दूसरी लाइट ऐड की है, हो गई दो। रूम की लाइट और ये एडिशनल लाइट हो गई दो, और ये फैन तीसरा। और जो आप येलो कलर की वायर देख रहे हो वो हमारे वाटर पंप की है। चलो हमने इसको इंस्टॉल किया है, वायरिंग को झंझट मत समझना और हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कहाँ पे क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। चलिए जो हमारा सेटअप है वो यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए मेरे पास 5 वोल्ट का चार्जर है जो कि मैं सॉकेट में इन करके इस सेटअप की डेटा केबल उसके अंदर लगा कर सेटअप को पावर ऑन करूँगा। जो सेटअप है वो पावर ऑन हो गया है और इसके अंदर ब्लू लाइट और बजर ब्लिंक करता है, इसलिए क्योंकि जो इंटरनेट है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसको इंटरनेट देने के लिए मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। हॉटस्पॉट ऑन होते ही जो डिवाइस है ये कनेक्ट होकर जो इसके अंदर ब्लू लाइट है वो कंटिन्यूअसली ग्लो करेगी और जो बजर है बजर 1 सेकंड का कंटिन्यूअसली बीप करेगा। ये अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले हमने इसको पावर दे दिया है। अब हम अपनी एप्लीकेशन में जाकर जो एप्लीकेशन ब्लिंक आईओटी है जो आपने पहले वाले वीडियो में भी देखी थी, और इसमें 4 डिवाइसेस है जो कि एलईडी 1 है, एलईडी 1 इस रूम की लाइट, और ये फ़ैन है, और ये फ़ैन है दूसरा डिवाइस, और तीसरा डिवाइस ये वाला एलईडी, यानी कि हमारे रूम में 2-2 लाइट्स होते ही हैं। और ये चौथा जो है ये हमारे घर का वाटर पंप जो कि मैंने मैक्सिमम लोड के लिए लगाया है। मुझे आपको दिखाना है कि मैं फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ इससे, चाहे सीलिंग फ़ैन हो या टेबल फ़ैन हो। अपने घर का वाटर पंप 0.5 हॉर्स पावर का होना चाहिए, वो मैं इस सेटअप के ज़रिए से, अगर किसी के घर में 1 हॉर्स पावर का तो उसके लिए मुझे एक और इससे थोड़ा-सा बड़ा सेटअप बनाना होगा। और जो हमारे घर में लाइट्स होते हैं, लाइट, फैन, वाटर पंप, यही हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बड़े-बड़े डिवाइसेज़ का करना चाहते हो तो वो मैंने आपको पहले ही बताया उसके लिए आपको करना क्या है। तो चलिए हम अपने इस रूम की सबसे पहले हम इस माइक को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ हम अपने इस रूम की लाइट ऑन करते हैं। ये मैंने इस रूम की लाइट ऑन किया, आपने देखा होगा थोड़ा-सा डिस्प्ले में ग्लो हो गई होगी। और अब हम फ़ैन को भी ऑन करते हैं। ये मैंने फ़ैन को ऑन किया। ये फ़ैन आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे सोऊँगा भी इन अ स्लीपिंग मोड मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ इसी वक़्त। ना ही मुझे ऊपर उठना है स्विच को बंद करने के लिए, ना ही कुछ। मैं इसको बंद भी करता हूँ। मैंने इसको बंद किया है। अब ये हमारे रूम की तीसरी लाइट है, इसको ऑन करता हूँ। इसको मैंने ऑन किया। अब जो वाटर पंप मैंने बाहर लगाया है वहाँ पे जाके मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाऊँगा। मैं इसी मोबाइल को साथ लेके जाऊँगा, कैमरा भी साथ लेके जाऊँगा। मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगा कि मैं इसको ऑन ऑफ कैसे करूँगा। मैं आपको मोटर को ऑन ऑफ करके दिखाऊँगा अच्छी तरह से। इसको बंद करता हूँ इस वाले लाइट को, और इस रूम की एलईडी को भी ऑन ऑफ करता हूँ, और फ़ैन को भी ऑफ करता हूँ। फ़ैन को ऑन करता हूँ, फ़ैन को मैंने ऑन किया। ऑफ करता हूँ, ऑफ भी किया। अगर मैं इस वक़्त चाहूँ वाटर पंप भी ऑन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से आपको उतना अच्छा खासा नहीं पता चलेगा कि क्या ये रियल है या नहीं है, तो वहाँ जाके मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊँगा मोटर को ऑन, वाटर पंप को ऑन ऑफ करके। अब आप ये देख सकते हो कि मैं अपने वाटर पंप के पास हूँ जो कि 0.5 हॉर्स पावर का है और जिसकी स्विच मैं अपने फ़ोन से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और यही स्मार्ट स्विच आप अपने घर में भी यूज़ कर सकोगे और एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकोगे। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। ये मेरे पास फ़ोन है और इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर मैं माइक को पंप के पास लेकर जाता हूँ और आपको इसकी आवाज़ सुना कर दिखाऊँगा कि ये ऑन ऑफ होता है या नहीं होता है। चलिए देखते हैं। ये डब्ल्यूपी ऑफ है, अगर आपको दिखाई देता है, यानी कि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, उसी उसकी वजह से इसकी स्क्रीन पूरी सफ़ेद आती है, वाइट आती है। तो ये मैंने वाटर पंप ऑन किया, ये आप देख सकते हो।
ये मैंने बंद किया। अब इसको मैं ऑन करता हूँ वाटर पंप को। अगर आपको ये भी देखना है कि इसमें पानी चढ़ता है या नहीं चढ़ता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पाइप जो इसकी ओवरफ्लो पाइप है उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि इसमें पानी जाता है या नहीं, क्योंकि वहाँ से आवाज़ निकल के आती है। और ये मैं वाटर पंप को यहीं पे ऑफ करता हूँ क्योंकि ये जो टैंकी है ये इस वक्त फुल है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ से बारिश भी पड़ रही है और वीडियो ऐसे बनाना मुश्किल थोड़ा सा होता है।